बच्चों, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारा विषय है समाजशास्त्र, उसमें हम लोग कर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। आज ठीक है, कर्म क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये सबको मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग कर्म के बारे में देखेंगे। जो कर्म है ये क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यापार, कार्य या कोई हलचल करना। ठीक है, और कर्म शब्द संस्कृत के कर्मण शब्द से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य, कार्य या क्रिया। ठीक है, क्या होता है? कर्तव्य, कार्य और या क्रिया, है ना। तो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। ठीक है, बिना कर्म के नहीं रह सकता व्यक्ति। कोई भी अगर शारीरिक, मानसिक या वैचारिक, है ना, कोई भी अगर काम करता है तो क्रिया ही कहलाएगा। ठीक है, कर्म के जो 3 तत्व हैं उसको हम ध्यान देते हैं। तो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा कि कर्म के लिए 3 तत्व का होना आवश्यक है। सबसे पहला है कर्ता, दूसरा है परिस्थिति और तीसरा प्रेरणा। ये 3 चीज़ें रहेंगी तभी कर्म हो पाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बारी बारी से, क्या चीज़ें हैं। कर्ता, तो जो व्यक्ति कर्म करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति कर्म करता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। अब दूसरा है परिस्थिति। तो परिस्थिति क्या है? तो कर्म को करने के लिए कुछ न कुछ परिस्थिति का होना आवश्यक है। बिना परिस्थिति के व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। ठीक है, व्यक्ति किसी भी तरह से शून्य में कोई क्रिया या कर्म नहीं कर सकता, उसके लिए परिस्थिति का होना आवश्यक है। तीसरा नंबर है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा किसे कहेंगे? तो कर्म को करने के लिए जिस चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, जिससे हम प्रेरित होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? प्रेरणा कहेंगे। मैं एक सरल सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करूँगा, जिसके द्वारा ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। जैसे आप लोग कॉलेज आते हो ना? किस लिए कॉलेज आते हो बच्चों? पढ़ने के लिए आते हो ना? क्यों पढ़ने आते हो? क्योंकि आप लोगों को अच्छे नंबर से पास होना है ना, अपना फ्यूचर को संवारना है और अपने करियर को बनाना है, यही तो है ना। इसीलिए आप लोग कॉलेज आते हो। तो यहाँ पर जैसे कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कॉलेज आ रहा है या आ रही है, ठीक है, तो वो कर्ता हो गया। क्लियर हो रहा है ना? जो भी स्टूडेंट कॉलेज आ रहा है या आ रही है, वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। परिस्थिति क्या है? आप लोग अपने घर से कॉलेज किस में आ रहे हो सकता है कोई बाइसिकल से आ रहे होंगे, कोई बाइक से आ रहे होंगे, है ना। तो जो आने का जो साधन है वो हमारा परिस्थिति हो गया हमारा। और किस उद्देश्य से आ रहे हो आप लोग? पढ़ने के लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए, है ना, अपना करियर बनाने के लिए। ये प्रेरणा में आ गया, क्योंकि ये चीज़ें हैं तब आप कॉलेज आ रहे हो। सही है ना? तो यही है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्म के प्रकार क्या हैं। ठीक है, कर्म के प्रकार को हम देखेंगे। तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामान कर्म। तीनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रकारों को लिख लेना। मैं उसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करके बता भी दूँगा, है ना। तीनों को याद रखना। कर्म के 3 प्रकार हैं, वो भी वेदांत दर्शन के अनुसार ना।
कर्म के 3 प्रकार हैं वेदांत दर्शन के अनुसार है। ठीक है, कर्म के 3 सिद्धांत 3 प्रकार वेदांत दर्शन के अनुसार इस प्रकार से है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला नंबर है संचित कर्म, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। ये तीनों क्या क्या है ना, इसको आप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीनों को याद कर लेना, लिख लो, याद कर लो, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं इसको मैं बतला दे रहा हूँ, मैं क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं संचित कर्म। तो संचित कर्म क्या होता है? व्यक्ति भूतकाल में जो कर्म किया है ना, पहले भूतकाल में जो कर्म किया है जिसका फल अभी मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब कर्म कर चुका पहले लेकिन उसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है, ये कहलाता है हमारा संचित कर्म। ठीक है, दूसरा है प्रारब्ध कर्म। तो व्यक्ति ने भूतकाल में या पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, ठीक है, और उसका फल अभी वर्तमान में मिल रहा है, उन फलों को व्यक्ति जो भोग रहा है या मिल रहा है वो हमारा कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। क्लियर हो रहा है? तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म किसे कहेंगे? अभी हम लोग वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में हम लोग जो कर्म कर रहे हैं और इसका फल हमको भविष्य में मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल अभी तत्काल तो मिलेगा नहीं, इसका फल भविष्य में मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रियमाण कर्म। क्लियर हो रहा है? तो वेदांत दर्शन के अनुसार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। व्यक्ति पहला नंबर जो संचित कर्म है, मतलब भूतकाल में या पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जो कर्म किए लेकिन उसका फल अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, संचित है ना। वो क्या है? जैसे व्यक्ति जो है बैंक के खाता में पैसा जमा करता है ना, संचित रहता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर उसी तरह से इसको संचित समझो, है ना। तो वही संचित कर्म है, मतलब भूतकाल में जो कर्म कर लिए संचित हो गया लेकिन अभी उसका फल अभी मिला नहीं है, बैंक के खाते की तरह जमा है, समझो। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रारब्ध कर्म। व्यक्ति ने जो पहले जो कर्म किया भूतकाल में या पूर्व जन्म में और उसका फल वर्तमान में मिल रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? प्रारब्ध कर्म। जैसे व्यक्ति बैंक के खाता में पैसा जमा कर दिया एक निश्चित समय के लिए, है ना, और बैंक के खाते में वो पैसा जमा होने के बाद इंटरेस्ट के साथ व्यक्ति को वर्तमान में मिल रहा है ना, मैच्योर हो गया तो वही है, समझो एक तरह से, है ये नहीं? प्रारब्ध कर्म वही है कि व्यक्ति ने भूतकाल में जो कर्म किया और उसका फल वर्तमान में मिल रहा है या उस फल को भोग रहा है, वो कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? क्रियमाण कर्म। व्यक्ति वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं और उसका फल हमको भविष्य में मिलेगा। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा क्रियमाण कर्म। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे देखेंगे कर्म के सिद्धांत को। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो प्राचीन समय से ही कर्म के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले
शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कर्म के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया। उसके बाद मनुस्मृति में बताया गया। मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, है ना। व्यक्ति शरीर के आधार पर या फिर मानसिक रूप से या वाणी के द्वारा कर्म करता है, ये बताया गया है मनुस्मृति में। इसके अलावा मनुस्मृति में बताया भी गया है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को किस प्रकार से गति मिलता है ना। उत्तम गति, मध्यम गति, अधोगति। मतलब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उत्तम गति मिलेगा, साधारण करेगा तो मध्यम मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो अधोगति मिलेगा। मनुस्मृति में बताया गया है। हमारा जो भागवत गीता है, तो भागवत गीता के दूसरे नंबर का जो अध्याय है, अध्याय 2 है, उसमें का 47वां नंबर का श्लोक है, आप लोग भी सुने होंगे, है ना। उसमें कर्म के बारे में बताया गया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बताया गया है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, उसमें निष्काम कर्म के बारे में गीता में बताया गया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मतलब अलग अलग इस प्रकार से प्राचीन समय से कर्म के बारे में बताया गया है। अब हम लोग सार रूप से कर्म के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कर्म के सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है कि व्यक्ति निश्चित तौर पर कर्म करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, चाहे वाचिक रूप से, है ना। कर्म करना एक तरह से अनिवार्यता है, शाश्वत नियम है। ठीक है, व्यक्ति अनिवार्य रूप से कर्म करेगा, यही शाश्वत नियम है, चाहे वो शारीरिक कर्म करे या मानसिक या वाचिक करे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि कर्मों का फल निश्चित तौर पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। व्यक्ति कर्म फल से नहीं बच सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति सोच लिया कि मैं कर्म कर रहा हूँ अब मुझे फल प्राप्ति ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है। कर्म के साथ उसका फल जुड़ा हुआ है। व्यक्ति कर्म करेगा तो निश्चित तौर पर उसे उसका फल भोगना पड़ेगा, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। ठीक है, और कर्मों का फल व्यक्ति के अच्छे बुरे के आधार पर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है तो उसको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, मतलब व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इस बारे में थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालना चाहूँगा। आप लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, है ना, नए नए स्टूडेंट हो। अभी पिछले समय हमारे कॉलेज में फाइनल ईयर के बच्चों को फेयरवेल दिया गया। ठीक है, 3 ईयर के बच्चों को, तो वहाँ पर मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया गया। तो मैंने इसी चीज़ को वहाँ पर बच्चों लोगों को मैसेज भी किया था, उसको यहाँ भी बताना चाहूँगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हम इसको साइंस से जोड़ सकते हैं, न्यूटन के लॉ के हिसाब से। कैसे? मैं इस चीज़ को मैं वहाँ स्पीच में बोला था, अभी फिर दोहरा रहा हूँ इसी चीज़ को आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो, है ना। न्यूटन के लॉ के अनुसार बिल्कुल जुड़ा हुआ है कर्म का सिद्धांत। अगर देखा जाए तो जैसे हम एक पत्थर को लेते हैं और पत्थर को पकड़ के ऊपर की ओर फेंक देते हैं हम लोग, कुछ समय बाद वो पत्थर क्या होता है, फिर से वापस हमारे धरती पर पुनः लौटकर आ जाता है। आता नहीं आता है? ठीक इसी तरह से हमारा कर्म का सिद्धांत है कि व्यक्ति जो भी कर्म करेगा ठीक उसके प्रत्युत्तर में वो उसका फल अवश्य मिलेगा। इस कारण हमको क्या चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए हमें, क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। कर्म का सिद्धांत है, व्यक्ति बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धांत है कि कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कर्म फल से नहीं बच सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्म का संबंध आत्मा के अमरता और पुनर्जन्म से है। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, तभी नहीं मरती। और चूँकि अमर है तो फिर से उसका पुनर्जन्म होता है उसका। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत
आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। अब व्यक्ति को भूतकाल के कर्मों के आधार पर ही फिर उसको जन्म की प्राप्ति होता है। यह हमारे शास्त्र में माना गया है। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति भूतकाल में जो कर्म करता है उसी के आधार पर उसको फिर से जन्म उसका होता है, पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ठीक है, तो व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा जन्म होगा, अब बुरा करेगा तो उसके जन्म में उसके साथ बुरा होगा। ठीक है, अब व्यक्ति जब तक कर्म करता रहेगा तब तक वो कर्म के बंधन में फंसता भी रहेगा, कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को ना अब हम थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं। व्यक्ति जब तक कर्म करता रहेगा तब तक उसका फल तो मिलेगा। मैं थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो व्यक्ति जब तक कर्म करता रहेगा उसको उसका फल मिलता रहेगा, तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखो इसी सिद्धांत में बताया गया है कर्म फल से मुक्ति कैसे मिलेगा, जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करेगा, निष्काम कर्म करेगा। जो गीता में थोड़ी देर पहले बताया मैंने बताया कि अध्याय दूसरे नंबर के अध्याय में 47वें श्लोक में क्या बोला गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब किसी व्यक्ति का कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं है, और वह निष्काम कर्म करेगा तभी उसको मुक्ति प्राप्त होगा। निष्काम मतलब अपना व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ, कोई भी इच्छा उसमें ना रहे, दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरे के भलाई के लिए जब व्यक्ति कर्म करता है तब उसको निष्काम कर्म कहते हैं। उसमें अपना हित या अपना कामना नहीं रहता, दूसरे के भलाई या हित छिपा रहता है। तो जब व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, ठीक है, दूसरे के हित के लिए काम करेगा, दूसरे के भलाई के लिए जब काम करेगा, परोपकार के लिए जब कर्म करेगा, तभी व्यक्ति क्या होगा, इस कर्म बंधन से मुक्त होगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। मोक्ष मतलब समझते हो ना, जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। ठीक है, उसी को मोक्ष कहा गया है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में इसी को मोक्ष बताया गया है कि व्यक्ति जब जन्म मरण के चक्र से, सुख दुख के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसको मोक्ष मतलब मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो कर्म के सिद्धांत का अंतिम जो महत्वपूर्ण तत्व यही है कि कोई व्यक्ति कर्म बंधन से कब मुक्त होगा, जब वह निष्काम कर्म करेगा, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये हमारे कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर्म के सिद्धांत का महत्व क्या है हमारे समाज में, है ना। उसका महत्व है ना, हर चीज़ का तो रहता है उसकी उपयोगिता। तो इसके महत्व पर मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, कर्म सिद्धांत का पहला जो महत्व है, यह हमें कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। हमें अपने कर्तव्य निभाने की शिक्षा इससे मिलता है। ठीक है, दूसरा नंबर है मोक्ष प्राप्ति का साधन है। हम निष्काम कर्म करके मोक्ष पा सकते हैं। इसके द्वारा कर्म सिद्धांत में ये संदेश निहित है, छिपा हुआ है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये हमें प्रेरणा देता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, कर्म का सिद्धांत हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, और जो व्यक्ति बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत हमें क्या सिखाता है कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी।
चौथा नंबर क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा हमको नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलता है। कर्म का सिद्धांत नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नैतिकता मतलब समाज में जो हमें अच्छे जो राह हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे कर्म हैं, उसकी हमको इसके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर क्या है, क्या लिखा हूं बच्चे लोग, मानसिक संतोष प्रदान करना। कर्म के सिद्धांत के द्वारा हम लोगों को मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति क्या होता है, कई बार अपने परिस्थिति को लेकर व्यक्ति दुखी रहता है ना, कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है या ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सिद्धांत हमको बताता है कि हमने जो भूतकाल में जो कर्म किए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर वर्तमान में हमको फल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति को उसी के साथ क्या करता है, बिठा लेता है। इस प्रकार से यह हमें मानसिक रूप से संतोष प्रदान करता है। छठवां नंबर है सामाजिक संघर्ष से रक्षा करना। कर्म के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति अपने परिस्थिति को, है ना, अपने कर्मों का फल ही मानते हैं। इस कारण समाज में संघर्ष से रक्षा होती है। ठीक है, व्यक्ति अपने आप को एक संतोष की अवस्था में देखता है, अपने परिस्थिति को लेकर भूतकाल के कर्मों से जोड़ते हुए। इस प्रकार से समाज में क्या होता है, संघर्षों से बचाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत की हमने महत्व देखा। ठीक है, उसको इसी प्रकार से लिखना, इस प्रकार से उसको लिख लेना इसको। ठीक है, मैंने जैसे बनाया है लिखी थी तो उसी हिसाब से, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना उसको जब परीक्षा में आएगा तो ये तो हमने सिद्धांत को देखा, उसके महत्व को देखा। लेकिन कुछ विद्वान हैं, है ना, जिन्होंने इसकी थोड़ी इस सिद्धांत की आलोचना की है, जैसे आर्थर कीट, मैकडोनाल्ड, ये जो विद्वान हुए, इनका कहना था कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत क्या करता है, व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है, भाग्य पर निर्भर रहना सिखा देता है। ये तक उन्होंने मतलब कि कर्म के सिद्धांत को भाग्य के साथ जोड़ दिया था और इस राह का आलोचना किया। लेकिन जब हम लोग उत्तर को जब समाप्त करेंगे, ये प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको तैयार कर लेना। इसको ये जब क्वेश्चन जब आएगा तो इसके समापन को, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, पॉजिटिव रूप से ही इसका समापन करना। तो इसमें फिर लिखना कि हालांकि इसको इस प्रकार से भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह सिद्धांत हमारे हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, है ना। कर्म के सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देता है। ठीक है, व्यक्ति को उद्यमी बनाता है और व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से कर्म का जो सिद्धांत है, समापन उसी करना ना, तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म का सिद्धांत है हमारे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हमें प्रयत्नशील करने के लिए प्रेरित करता है। इस कारण कर्म के सिद्धांत का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस प्रकार से पॉजिटिव बोल के ही इस जो टॉपिक को, इसके उत्तर को समाप्त करना। ठीक है बच्चों, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जी।